तो सुनने में ये भी आ रहा है कि श्रीमती सावित्री जिंदल हो सकता है भाजपा की टिकट से मैदान में खड़ी हूँ, तो कांग्रेस की टिकट आपको मिले तो क्या रहेगा इसमें? माताजी के सामने बेटा खड़ा होगा? ये तो पूरी की पूरी तैयारी है आपकी चुनाव लड़ने की इस बार भी? नहीं, इस बार मैं फुल तैयारी में हूँ। बीच में जैसे पिछली बार की बात कर रहे थे, श्रीमती सावित्री जिंदल चुनाव नहीं लड़ी, आपको उन्होंने मौका एक तरह से दे दिया। अगर सावित्री जिंदल स्वयं यहाँ से हिसार से आएंगी तो फिर क्या होगा? नहीं होगा वो तो फिर। अगर सावित्री जिंदल माता जी यहाँ से आएंगी और आपको बरवाला की ओर रवाना कर दिया तो वहाँ पे तो कईयों के पत्ते काट दोगे आप। तो रामनिवास घोडेला कई दिन से लगे हुए हैं, भूपेंद्र गंगवा कई दिन से लगे हुए हैं, राजेंद्र सूरा वहाँ पे कई दिन से लगे हैं, उधर किशन सातरोड कई दिन से लगे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे ऐसे कि जिन सबका पत्ता काटोगे फिर बरवाला जाओगे तो आप। नहीं, बरवाड़ा की मैं तो आपको कैसा लगता है कि अगर माता जी मैदान में और बेटा सामने खड़ा हो तो स्थिति क्या होगी? हिसार की जनता किस पर भरोसा करेगी, क्या सोचेंगे? आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे सावित्री जिंदल, या सावित्री जिंदल कांग्रेस पार्टी में रहेंगी? क्या लगता है आपको? मुझे तो आज अगर बात करें तो कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में वो दिखाई नहीं देते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में आप दिखाई नहीं देते। क्या बड़े नेताओं के आपस की मतभेद के चलते कोई कारण की वजह से आप लोग तो पीछे नहीं जा रहे बीच में? नहीं, ऐसा है ये। लेकिन इस बीच अगर हम लोग बात करें, गौतम सरदाना जी हैं भाजपा में फिलहाल मेयर हैं, उनकी भी दिल में इच्छा है कि विधानसभा चुनाव विधायक बनने की उनकी दिल में इच्छा है। अगर बाई चांस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है कांग्रेस की तरफ इशारा हो कुछ ऐसा, और कांग्रेस ने अगर अपने गौतम सरदाना को टिकट दिया जाए तो फिर क्या होगा? ये नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। निरंतर हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से हम बातचीत करना हमने शुरू किया है। उसी बीच आज बात करें तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले हिसार से यहाँ से प्रत्याशी रहे, कांग्रेस पार्टी के चुनाव भी इन्होंने लड़ा है, बरवाला से भी इन्होंने लड़ा है, और इस बार जैसे कि लगभग एक साल के अंदर चुनाव होना है तो किस तरह की दिल में भावना है? क्या लगता है कि इस बार भी पार्टी मौका देगी या किस तरह से मैदान में ये आएंगे? बात करेंगे रामनिवास राणा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। रामनिवास जी, अभी हमने बजरंग दास गर्ग जी का इंटरव्यू किया था, उसमें अगर कमेंट की बात करें तो उसमें ना रामनिवास राणा की जड़ी लगा दी। वैसे तो दिल क्या कहता है, इस बार भी पार्टी आपको मौका देगा? ये बहुत सारे चेहरे सामने भी और भी आ रहे हैं। ये पार्टी का ऐसा है, ये ऊपर का फैसला होता है जी। ये जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं ये बैठ के ही फैसला करते हैं समिति में। तो जैसा भी उनको उनने मौका देगा, हिसार का मौका दे, कहाँ का मौका दे, वो तो देखो ऊपर की बात है। अब आप खुद खुल के ये नहीं कह सकते भाई हिसार से ही मौका मिले, कहाँ से मिले, बरवाड़ा से मिले। तो मेरा तो प्रयास यही है भी हिसार से जो है चुनाव लड़ने की इच्छुक हाँ। हम जो है रात दिन जो है लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं, हर फंक्शन में जा रहे हैं, चाय पानिया का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो और तो बाकी तो टिकट की बात आई तो टिकट तो जो है ऊपर समिति फैसला करेगी, हमारे सीनियर नेता ही फैसला करेंगे। तो पूरी तरह से आप तैयारी में लगे हुए हैं, लोगों के बीच आप जा रहे हो, दुख सुख में, चाय पानी में, मतलब सब कार्यक्रम में आप पहुंच रहे हो, तो पूरी की पूरी तैयारी है आपकी चुनाव लड़ने की इस बार भी? नहीं, इस बार मैं फुल तैयारी में हूँ। हमारे जितने भी वर्कर हैं और हैं सब एक दूसरे से मेल जोड़ कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, दुख सुख में जा रहे हैं। हर तरह से मैं जो है हर प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, चाहे वो दुख का हो, सुख का हो, चाहे शादी का हो, ब्याह का हो, चाहे वो मरगत का हो, तो हर समय जो है मैं हर समय तैयार रहता हूँ। जैसे यहाँ से अगर बात करें, पहले आपने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद आपने बरवाला से लड़ा, बीच में जैसे पिछली बार की बात कर रहे थे श्रीमती सावित्री जिंदल चुनाव नहीं लड़ी, आपको उन्होंने मौका एक तरह से दे दिया। अगर सावित्री जिंदल स्वयं यहाँ से हिसार से आएंगी तो फिर क्या होगा? नहीं होगा वो तो फिर पार्टी ने देखना है, वो मेरे हाथ में थोड़ी ये बातें। अगर वो मंत्री जी आएगी, माता जी आएगी, वो भी एक बहुत मतलब देवता वर्गी महिला है, हमारी माता के समान है। तो वो आदर मान सम्मान हम करते हैं उसका, तो उसका आदर मान सम्मान है। वो तो देखो जी ऊपर जो समिति बैठेगी, जो सीनियर नेता जो फैसला करेंगे वही मंजूर होगा। अगर माता जी आती है तो माता जी आएगी, अगर हम आएंगे तो जो वो तो ऊपर का फैसला है। ये देखो माता जी हमारे आदरणीय हैं, जिंदल हाउस से हमारा बाबूजी से भी बड़ा प्रेम रहा है और हमारी माता सावित्री जिंदल जी से भी प्रेम रहा है। तो हम तो उसका जो है एक छोटे से बच्चे हैं,
तो जैसा भी फैसला ऊपर से होगा वैसे ही मंजूर होगा। जैसे हिसार की अगर बात करें, हिसार लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत कम दिखाई दे, लेकिन बरवाला में लगभग 10 के करीब वहाँ पे प्रत्याशी टिकट के दावेदार हैं जो कहते हैं हम टिकट लेके आएंगे, मैदान में आएंगे। लेकिन हिसार में फिलहाल एक आप है, एक नाम चर्चा बन रहा है बजरंग दास गर्ग का, उधर से सावित्री जिंदल है, एक आधा और हम लोग जैसे अगर बात करें तो है। वहीं बजरंग दास गर्ग जी कहते हैं कि अगर सावित्री जिंदल जी आएंगे तो हम उनको मदद करेंगे, पूरा का पूरा उनका स्वागत है। हालांकि आप पिछली बार आप चुनाव आपने लड़ा है, ऐसा क्या कारण है बजरंग दास गर्ग आपकी उसके लिए नहीं आ रहे? हालांकि कहते तो हैं रामनिवास जी बहुत बढ़िया इंसान है, अच्छे विचार के इंसान है। नहीं, गर्ग साहब भी मेरे मित्र रहे हैं, हम साथ रहे हैं, कितने साल साथ रहे हैं। तो वो टिकट की बात है, टिकट आया बाद में बजरंग दास गर्ग जी भी कोई दूर नहीं है और भी कोई दूर नहीं है। ये टिकट तक का मामला होता है। टिकट के बाद में अब जो कांग्रेस पार्टी से साथ जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो सारी एकजुट है। वो सारे जो है बजरंग दास गर्ग जी है, हमारे प्रधान भी है, हम हमारे आदरणीय भी है, तो हम उसकी जो है बहुत आदर मान सम्मान करते हैं। तो वो हमारे से कोई दूर थोड़ी रहेगा, वो भी हमारे साथ ही है। जी, अगर बात करें जैसे कुमारी शैलजा जी के साथ उनके नज़दीकी संबंध थे, पहले कार्यक्रम थे, तो बजरंग दास गर्ग आप लोग सारे देखते थे, हम लोग ना स्वयं आप लोग वहाँ होते थे। आज अगर बात करें तो कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में वो दिखाई नहीं देते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में आप दिखाई नहीं देते। क्या बड़े नेताओं की आपस की मतभेद के चलते, कोई कारण की वजह से आप लोग तो पीछे नहीं जा रहे बीच में? नहीं, ऐसा है, ये मामला इतना ही होता है जितना टिकट ना मिले। टिकट मिलने के बाद सब एक हो जाते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी तरह से हमारे ऊपर लेवल के जो हैं वो भी एक हैं, वो भी उनकी भी यही इच्छा होती है जिसको टिकट मिले उसको जिताने का काम करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी पार्टी आपके लेवल के ऊपर सब जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हर तरह से हिसार की जनता लगा लो, हरियाणा की जनता लगा लो, आज बदलाव के मूड में है। और आज महंगाई से तराई तराई, चाहे व्यापारी हो, किसान हो वर्ग हो, चाहे छोटा जमींदार हो, चाहे कमरा वर्ग हो, एसी बीसी हो। जो आप कह रहे हो महंगाई, ये सारी चीज़ से लोग परेशान है, जनता परेशान है, बदलाव की मूड में लोग हैं, लेकिन दो अलग अलग राहें में चलेंगे। कुमारी शैलजा का गुट अलग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अलग होगा, तो कैसे आगे पार चढ़ेगी आप लोग की नैया? नहीं, सारे एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। वो सिर्फ अपने अपने लेवल पर लगे हुए हैं। जिस तरह से हम भी अपने लेवल पर लगे हुए हैं, गर्ग साहब अपने लेवल पर लगे हुए हैं, और आप बता रहे हो वो अपने लेवल पर लगे रहे हैं। तो जब ये समय आएगा जब सारे एकजुट होकर के जो है कांग्रेस पार्टी को ही सत्ता में लाने का काम करेंगे। अगर सावित्री जिंदल माता जी यहाँ से आएंगे और आपको बरवाला की ओर रवाना कर दिया, तो वहाँ पे तो कईयों के पत्ते काट दोगे आप। थे रामनिवास घोडेला कई दिन से लगे हुए हैं, भूपेंद्र गंगवा कई दिन से लगे हुए हैं, राजेंद्र सूरा वहाँ पे कई दिन से लगे हैं, उधर कृष्ण सातरोड कई दिन से लगे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे ऐसे कि जिन सबका पत्ता काटोगे फिर बरवाला जाओगे तो आप? नहीं, बरवाड़ा की मैं किस तरह कह सकता हूँ, वो तो ऊपर का फैसला होगा जो होगा। अब मैं हिसार में भी लगा हुआ हूँ, हिसार में पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं बरवाड़े साइड में भी काफ़ी गाँव में जाता हूँ दुख सुख में। तो ये पत्ते काटने वाली बात नहीं है, ये तो देखो ऊपर का फैसला होता है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि श्रीमती सावित्री जिंदल हो सकता है भाजपा की टिकट से मैदान में खड़ी हूँ, तो कांग्रेस की टिकट आपको मिले तो क्या रहेगा इसमें? माताजी के सामने बेटा खड़ा होगा? ये तो देखो पार्टी की टिकट पे बात है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं माता जी कोई भाजपा से आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वो टिकट पे बात है, टिकट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है वो तो ऊपर का फैसला है। वो ऊपर का फैसला जैसा भी होगा वो मंजूर होगा। तो आपको कैसा लगता है कि अगर माताजी मैदान में और बेटा सामने खड़ा हो तो स्थिति क्या होगी? हिसार की जनता किस पर भरोसा करेगी, क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से माता सावित्री जिंदल जी आएगी। मुझे ऐसा कुछ 1% भी नज़र नहीं आता। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे सावित्री जिंदल, या सावित्री जिंदल कांग्रेस पार्टी में रहेंगी? क्या लगता है आपको? मुझे तो कांग्रेस पार्टी में ही नज़र आ रहा है, अभी नज़र कांग्रेस पार्टी में ही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगी। अच्छा, क्यों? हमारी जो सोच है, हम मिलते जुलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबूजी के टाइम से हमारे संबंध हैं, बाबूजी के साथ भी हम बहुत जुड़े रहे हैं। बाबूजी के 2005 में चुनाव में भी हमने जो है खूब प्रयास किए थे, तो बाबूजी के साथ तो हम रहे हैं सदा ही।
तो आपको जैसे कि आने वाले चुनाव की हम लोग निरंतर बात करें, हिसार में 1 साल का समय में, उससे पहले सितंबर अक्टूबर में हो सकता है निगम के चुनाव भी हो जाएं, तो आपको निगम के चुनाव का कितना फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? नगर निगम के चुनाव दिसंबर में होने हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये सरकार इस दिसंबर में करवाएगी चुनाव। ये चुनाव आगे सरका करके पहले लोकसभा विधानसभा के हो सकते हैं 7 हो जाए, उसके 7 चुनाव करवा के फिर ही पार्षद के और मेयर के चुनाव होने की संभावना है। मुझे नहीं लगता भी भारतीय जनता पार्टी इस समय बिल्कुल कमज़ोर है और वो पहले जो शीशा सामने ना आ जाए, इसलिए जो है मेयर का चुनाव और पार्षद का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही करवाने का प्रयास करेगी। तो आपका कहने का मतलब कि अगर मेयर का चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी, यही कहने का मतलब है? 100% हारेगी। और आपको इसके बाद तो आपका कहने का मतलब ये हुआ आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा चुनाव इकट्ठी होगी तो भाजपा यहाँ से जीत हासिल करेगी? भाजपा कैसे करेगी? कांग्रेस जीत हासिल करेगी। अच्छा। लोग हर तरह से तराई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं मोदी के लहर में और हरियाणा भी पार हो जाए? नहीं यार, नहीं, लहर कहाँ है? लहर आप गांव में जाकर देखो, शहर में जाकर देखो, हर लोग कागजों में उलझे पड़े हैं। कभी हाउस टैक्स के उलझ गया, हाउस टैक्स उलझा को नहीं, उसके बाद पीपी शुरू कर दिया, किसी की राशन कार्ड काट दिए, किसी के बुढ़ापा पेंशन काट दिया। आज लोग हर तरह कागज लिए अफसरों में डिपार्टमेंटों में घूम रहे हैं। आज हर आदमी परेशान है। मेरे पास डेली कितने टेलीफोन आते हैं, जी मेरे राशन कार्ड काट दिया, मेरा जी पेंशन काट दी। कल भी मेरे 12 क्वार्टर से कईयों का टेलीफोन आया, बोलो जी हमारी पेंशन रोक रखी है, पेंशन ही नहीं आई है। तो कैसे? भारतीय जनता पार्टी से तो खपा हैं लोग। आज बाट देख रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हम जो है इंतजार में है कि चुनाव होवे और कांग्रेस पार्टी की हम सरकार लाएं, और कांग्रेस पार्टी की बहुमत नहीं, बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। जैसे जितने भी दर्शक आप जुड़ रहे हैं RSN एक्सप्रेस पे लाइव देख रहे हैं, रावनिवास राणा हमारे साथ हैं। हिसार विधानसभा में आने वाले समय में चुनाव है, उसी को लेके हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं आपकी इनकी बात सुन रहे हैं, आप कैसी लग रही है और क्या लगता है जो इन्हों कह रहे हैं कि मैं इतने वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, इतने वर्षों से जनसेवा कर रहा हूँ, लोगों के बीच हूँ, लग रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देकर मैदान में उतारेगी तो यहाँ से जीत हासिल करेंगे, इस तरह की बातें इनकी आ रही हैं। लेकिन इस बीच अगर हम लोग बात करें, गौतम सरदाना जी हैं, भाजपा में फिलहाल मेयर हैं, उनकी भी दिल में इच्छा है कि विधानसभा चुनाव विधायक बनने की उनकी दिल में इच्छा है। अगर बाई चांस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है कांग्रेस की तरफ इशारा हो कुछ ऐसा, और कांग्रेस ने अगर अपने गौतम सरदाना को टिकट दिया तो फिर क्या होगा? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन ये पार्टी भी ये देखती है अभी 5 साल मेहनत किसने की है। अब पीछे भी अपने 34,000 वोट आए हैं, तो पार्टी ये चीज़ भी देखेगी। जब पीछे मैं बरवाड़ा चुनाव लड़ा तो मेरे को 13 ही दिन मिले थे बरवाड़ा में, और 25,000 वोट आए। अब मैं 5 साल बरवाड़ा हल्के में घूमता रहा और मेरे को यहाँ पर हिसार में टिकट दे दी गई। हिसार में मेरे को सिर्फ 14 दिन मिले थे, 14 दिन में 34,000 वोट आए। 34,000 वोट लोग बड़े अफसोस करे थे। अगर हमारे को पहले पता होता 34,000 वोट आएंगे तो हम आपको जिता देते। हम तो गुप्ता जी को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी लोग मेरे को ऐसे भी मिले थे। तो ये अब खड़ी टेम आ करके क्या वो पार्टी 34,000 वोट को अलग कर देगी? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है एक समुंदर पार्टी है, और हमारे जो नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता सीनियर नेता है, वो बहुत सोच समझ करके जो है फैसला करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि गौतम सरदाना जी पाला बदल सकते हैं? नहीं, पाला बदल दो। पाला तो कांग्रेस पार्टी का में कोई आओ, सबको छूट है, खुला रास्ता है। लेकिन बात टिकट की है ना, टिकट को तो ऊपर जो सीनियर नेता है उनको सब पता होता है। पाला बदलने के बाद भी ये भी होगा ना कि कौन से नेता का हाथ पकड़े। अब वो कौन सा नेता पकड़े से ना पकड़े, लेकिन पार्टी का हमेशा रास्ता खुला होता है, और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो फेर बदल भी होते हैं।
तो इस समय बताया जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव होंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में हुए चुनाव होंगे। अगर बात करें तो आप तो समर्थक एक तरह से, जो आपकी एक तरह से बहन जी की तरफ ज़्यादा आप इशारा करते हैं और उनके जैसे उनके उसमें आप विचारों में चलते हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, कुमारी शैलजा को आप आदर मानते हो, तो ऐसा नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बागडोर में आएगी और हरियाणा में चुनाव होंगे तो फिर क्या रहेगा, आपका टिकट पक्का होगा या उसमें कुछ हो सकता है गड़बड़ी? ये सीनियर नेता जब ऊपर बैठकर जो फैसला लेते हैं ना, उसमें चाहे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे सुरजा जी वाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, ये सब बैठ करके फैसला लेते हैं, जब भी टिकट फाइनल करते हैं। तो उसमें ये चीज़ें देखते हैं भाई कितने वोट किसके कहाँ आए, तो उस वोटों को पर भी बड़ा प्रभाव होता है। और फिर ये पार्टी के लिए किसने क्या काम किया। अब हिसार में कोरोना आया तो हिसार में मैंने 2 साल तक सैनिटाइजर पूरे बिल्कुल, वो बताने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। आप ट्रैक्टर में बैठ के आपने छिड़काव किया, मास्क बांटे, सारा लोग जानते हैं, उसमें गिनवाने की कोई वो नहीं है। आपका हमने देखा जिस नेता के साथ आप लगते हो, आप दिल से लगते हो, जान से लगते हो, तन मन धन से आप लग जाते हो। जैसे पिछले वर्षों की बात करें, कुलदीप बिश्नोई से आप बिल्कुल जुड़े हुए थे, इसी तरह इस वक्त आप कुमारी शैलजा जी के साथ लगे हुए हो, तो बिल्कुल तन मन धन से आप पूरी तरह से लगे हुए हो। आप ये नहीं सोचते कि वो नेता मेरे को सही करेगा, गलत करेगा। आप अंधा विश्वास, आप ये कहते हैं ना अंधे भगत की तरह आप लगे हुए, तो उसका फल आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अपनी तो धैर्य रही है, आप जहाँ भी लगे होते हैं तो ये नहीं है कभी इधर पलटा मार दिया, कभी इधर पलटा मार दिया। हमने तो 11 साल कुलदीप जी के साथ भी जी जान से साथ दिया है, ऐसा नहीं भी साथ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में वो जब विलय किया तो मैं साथ विलय किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में गया तो उस समय मैं साथ नहीं गया, क्यों मेरी भावना अलग थी। मेरी भाजपा से भावना नहीं जुड़ती, क्यों भारतीय जनता पार्टी में जो नीचे वर्कर होता है उसका कोई काम नहीं होता, ना कोई सुनाई होती है। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो नीचे से वर्कर से लेकर ऊपर तक की हर आदमी का काम भी होता है और उसकी नेता सुनाई भी करता है। चलो, आपने बहुत अच्छी बात की। रामनिवास राठी से हमने बातचीत की, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएं। निरंतर जनसेवा में लगे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वो स्वर माथे होगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन ये तो पार्टी को निर्णय करना है, बहुत सारे चेहरे सामने आएंगे, बहुत सारे टिकट के दावेदार भी आएंगे, लेकिन पार्टी ने ये देखना है कौन मेहनत कर रहा है, कौन पिछले वर्षों में कांग्रेस पार्टी के साथ लगा, ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है, सारा जायजा लेकर कांग्रेस पार्टी एक तरह से टिकट देगी। हम बरवाला की ओर भी रुख करेंगे, आदमपुर की ओर भी रुख करेंगे, अलग अलग क्षेत्र के आपसे जो इच्छुक व्यक्ति है, जो उम्मीदवार के रूप में दावा पेश कर रहे हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे निरंतर इस कार्यक्रम के तहत। तो रामनिवास जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका चैनल का भी धन्यवाद, रमेश जी आपका भी धन्यवाद। आपने बहुत समय निकाल करके हमारा जो लोगों तक भावना पहुँचाने का काम किया। जी, धार्मिक परिवर्तिक हैं, बिल्कुल मिलनसार हैं, और इनका ना कोई घमंड नहीं है, जो कहते हैं कि ठीक है जो ऊपर वाला कर दे, फैसला कर दे, वो मान्य हैं। और ज़्यादातर अगर बात करें तो इनका फार्म हाउस में मंदिर बना रखा है, वहाँ टाइम व्यतीत करते हैं, समय समय पर भंडारे लगाते हैं, लेकिन जनता के बीच रहकर ये सोचते हैं कि ठीक है जनसेवा एक तरह से नारायण सेवा है, उसी तरह से ये काम करते हैं। खुला बैठता हूँ राड़ा कृषि फार्म पर, खुला बैठता हूँ, लोगों का आना जाना वहीं है, खुला मेरे से मिलते हैं। ऐसा नहीं है भी हमारे जो यहाँ के जो MLA है, विधायक हैं, जो हमारे मंत्री है, तीसरी मंजिल पर AC में बैठ जाए और नीचे कह दे भाई है ही नहीं। मैं तो खुले में बैठता हूँ और खुले में लोग मेरे से आना जाना करते हैं, आना जाना मिलते हैं। जी, तो लोगों से यही है कि आने वाले समय में चुनाव होगा, टिकट किसको मिलेगा ये तो समय की बात है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मेहनत में लगा हुआ, मेहनत कर रहा हूँ, और जो भी निर्णय होगा आने वाले समय में होगा, उसके हिसाब से जनता अपना भी तय करेगी।